जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 70-72 के एग्जाम होने की संभावना है और उस एग्जाम को लेकर के हमारे लिए अब जो डेडलाइन है वह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पूछे जाने वाले सवालों से लेकर के है। क्योंकि आपका एग्जाम अब जुलाई के संभावित जो है जुलाई के बाद होना है, तो जुलाई में जो है यह अधिनियम लागू हो जाएगा। तो आपके सवाल यहाँ से आना संभावित हैं और इसे हम लोग उस एग्जाम के होने से पहले ही पढ़ लेंगे ताकि हम अपने एग्जाम में आसानी से परफॉर्मेंस कर पाए। तो इसलिए हमने यह सीरीज निकाला है, मिनी टेस्ट सीरीज। हम अभी आज छोटा छोटा पार्ट लेकर के चलेंगे, फिर इसमें क्वेश्चन की संख्या को हम बढ़ाएंगे क्योंकि नया कानून है और इसे हम नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसका डिटेल वीडियो अब आपने जो आरपीएफ एलडीसी ऐप पे जाकर के कोर्स ले रखा है, उस कोर्स में जो है हम अपडेट करते जाएंगे और वहां से आप इसे डिटेल चीजों को पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाएं और आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड करें और हमारे वहाँ जो प्रोग्राम है, कोर्सेज हैं, वहाँ पर जुड़ जाएं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट में जुड़ जाएं अगर आपकी तैयारी अच्छी है, क्या है उनका आकलन करने के लिए। तो ये हुआ आपका आरपीएफ एलडीसी एग्जाम को लेकर के। साथ ही साथ इस चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि सर आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की, तो हम तैयारी कैसे करें। इसलिए हमने आपके लिए इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट किया है आपकी तैयारी के लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक। आप उसे देखिए और उन सारे चीजों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग मिनी टेस्ट सीरीज का पहला सवाल। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन भारतीय न्याय संहिता 2023? भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अध्याय हैं? तो 18, 19, 20 और 21। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20 अध्याय है। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसओ को लेकर के हमने मैराथन सीरीज चलाया था जिसमें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम लोगों ने बनाया है। तो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत वो वीडियो आपके चैनल पर अपलोड है, आप उसे देखते रहिए ध्यान धीरे धीरे, ताकि आगे मैं जो पार्ट वाइज आपको पढ़ाऊंगा उसमें कैसे उन चीजों को हम याद रख सकते हैं, उन चीजों को लेकर के भी चर्चा करते रहेंगे। दूसरा है हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द भारतीय न्याय संहिता 2023? भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं? तो 358 धाराएं हैं। आप कमेंट करके बताएंगे हमको कि भारतीय न्याय संहिता किसकी जगह पर आया है, कौन से कानून को ये रिप्लेस करेगा। अगला चलते हैं, व्हेन विल द भारतीय न्याय संहिता 2023 बी इम्प्लीमेंटेड? भारतीय न्याय संहिता जो है ये कब से लागू होगी? क्या 1 मई 2024, 1 जून 2024, 1 जुलाई 2024 या 1 अगस्त 2024? तो 1 जुलाई 2024 से यह लागू होगी। चाइल्ड इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता? भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में बालक को परिभाषित किया गया है? जो भी महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं सवालों का संग्रह हमने यहाँ पर किया है, तो इस लेकर के आप इन चीजों को नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो सेक्शन 2 का 1, सेक्शन 2 का 2, सेक्शन 2 के 3 या सेक्शन 2 का 4? सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 2 के 3 में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। बालक पहले भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन नहीं किया गया। हाँ। अगला है डिसऑनेस्टली इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता? भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में बेईमानी को परिभाषित किया गया है? तो 2 का 6, 2 के 7, 2 का 8 या 2 का 9? तो सेक्शन 2 के 7 में जो है डिसऑनेस्टली को डिफाइन किया गया है। आप कमेंट करिएगा कि आईपीसी की कौन सी धारा में जो है डिसऑनेस्टली डिफाइन किया गया था। अगला है डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता? भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2 का 6, सेक्शन 2 का 7, सेक्शन 2 का 8 या सेक्शन 2 का 9? तो सेक्शन 2 के 8 में जो है डॉक्यूमेंट, मेंट, एंड ऐसे करके याद रखिए, डॉक्यूमेंट 8 आ रहा है लास्ट में, तो 8 की तरफ प्रोनाउंस हो रहा है, तो 2 के 8 में। फ्रॉडुलेंटली इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता? भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की किस धारा में कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 2 का 6, 2 का 7, 2 का 8 या 2 का 9? तो सेक्शन 2 के 9 में जो है फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन किया गया है। वहीं गुड फेथ इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023? भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में सद्भावना परिभाषित किया गया है? 2 का 10, 2 का 11, 2 का 12 या 2 का 13? तो सही उत्तर है दोस्तों 2 का 11 में डिफाइन किया गया है। अगला है गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ
भारतीय न्याय संहिता। तो गवर्नमेंट किसमें है? 2 का 10, 11, 12 या 13? तो 2 के 12 में जो है गवर्नमेंट सरकार को डिफाइन किया गया है। एंड हार्बर इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता? भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में संशय को परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 2 का 10, 211, 212 या 213? तो 2 के 13 में हार्बर को डिफाइन किया गया है। तो ऐसे ही ये पहला वीडियो था जिसमें हमने थोड़े कम सवालों का संग्रह रखा है, ताकि आप कमेंट करके बताएं कि इस प्रकार की सीरीज से आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आपका कमेंट अच्छा रहा तो फिर हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। वैसे भी इस सीरीज में हम सवालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि नया एक्ट है और उसे नए तरीके से हमको पढ़ना है। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, अगर आप आरपीएफ आरपीएसएफ की नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये बता दें कि इस चैनल पर डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी होती है। अगर आप आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है जो है क्लियर सिलेक्शन के नाम से। तो आप क्लियर सिलेक्शन को वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। वहां आपको जनरल अवेयरनेस और जीके के पार्ट को पढ़ाया जा रहा है, उससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि यह मिनी टेस्ट सीरीज आपको लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा और आपकी तैयारी में एक नया मोड़ और आयाम प्रदान करेगा। तो हम इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।